हेलो दोस्तों, मैंने एक बेटों के ऊपर एक कहानी लिखी है। और दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और घंटी ज़रूर दबाएं दोस्तों। चलिए कहानी के। एक पिता और बेटी की दिल को छूने वाली कहानी। बड़े घर से गुस्से में चला है। इतना गुस्सा था कि गलती से पापा के ही जूते पहन के निकल आया। मैं आज बस घर छोड़ दूंगा और तभी लौटूंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अब बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ये मैंने ठान ली थी। अब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों इंजीनियर बनने के सपने देखते हैं। आज मैं पापा का पर्स भी उठा लाया था, किसी जिसे किसी के हाथ तक ना लगाने देते थे। मुझे पता है इस पर्स में ज़रूर पैसों के हिसाब की डायरी होगी। आखिर पता तो चले कि कितना माल छुपाया है माँ से भी, इसीलिए हाथ नहीं लगाने देते हैं शायद। जैसे ही मैं कच्चे रास्ते से सड़क पर आया, मुझे लगा जूतों में कुछ चुभ रहा है। मैंने जूता निकाला कर देखा तो मेरी एड़ी से थोड़ा खून रिस रहा था। जूते की कोई कील निकली हुई थी शायद। दर्द तो हुआ पर गुस्सा बहुत था और मुझे जाना ही था घर छोड़कर। जैसे ही कुछ दूर चला, मुझे पाँव में गीला गीला लगा। सड़क पर पानी बिखरा पड़ा था। पाँव उठाकर देखा तो जूते तला टूटा हुआ था और जैसे तैसे लंगड़ा कर बस स्टॉप पहुंचा। पता चला कि 1 घंटे तक कोई बस नहीं है और मैंने सोचा क्यों ना पर्स की तलाशी ली जाए। मैंने पर्स खोला और एक पर्ची दिखाई दी। लिखा था कि लैपटॉप के लिए 40,000 रुपये उधार लिए, पर लैपटॉप 2 घर में मेरे पास हैं। दूसरा एक और मुड़ा हुआ पन्ना मैंने देखा, उसमें उनके ऑफिस की किसी हॉकी का लिखा था। उन्होंने हॉबी लिखी थी, अच्छे जूते पहनना। ओ, अच्छे जूते पहनना, पर उनके जूते तो माँ पिछले 4 महीने से हर 1 तारीख को कहती थी कि नए जूते ले लो और वे हर बार कहते थे अभी तो 6 महीने जूते और चलेंगे। मैं अब समझा कि कितने चलेंगे। तीसरी पर्ची, पुराना स्कूटर दीजिए एजेंट में नई इस मोटरसाइकिल। पढ़ते ही मेरा दिमाग घूम गया। पापा का स्कूटर, ओ मेरा दिल बैठ गया। मैं घर की ओर भागा। अब पाँव में वो कील नहीं चुभ रही थी। मैं घर पहुंचा, ना पापा थे और ना स्कूटर। ओप नहीं, मैं समझ गया कहाँ गए। मैं दौड़ा और एजेंसी पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने उनको गले से लगा लिया और आंसुओं से उनका कंधा भिगो दिया। नहीं पापा, नहीं चाहिए मुझे नई मोटरसाइकिल। बस आप नए जूते ले लो और मुझे अब बड़ा आदमी बनना है।
वह भी आपके तरीके से। दोस्तों, माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हो। और पापा पापा एक ऐसा क्रिकेट जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे सपने पूरे करने की